18 सितंबर 2016 कश्मीर की वो रात हमेशा की तरह सर्द और खामोश थी। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में हवाओं की लहरें धीरे धीरे चल रही थी। ये एक तूफान के आने से पहले का संकेत था। इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ज्यादातर जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके गहरी नींद में सो रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे मौत दबे पांव हमारी सरहद की तरफ बढ़ रही थी। जैश ए मोहम्मद के 4 खूंखार आतंकी एलओसी पर लगी कटीली तारों को काटकर भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। 12 किलोमीटर का मुश्किल रास्ता तय करके बिना किसी को खबर लगे वे उरी सेक्टर में आ चुके थे। उनके हाथों में AK-47 थी और शरीर पर ग्रेनेड्स लटके थे। उनका निशाना हमारे जवान नहीं थे, उनका निशाना था फ्यूल डंप। वे जानते थे कि अगर तेल के ड्रमों में आग लग गई तो मंजर भयानक होगा। दुश्मन ने यह वक्त बहुत सोच समझ कर चुना था, क्योंकि ये फौज में टर्नओवर का वक्त था। यानी डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जा रही थी और बिहार रेजिमेंट नया चार्ज लेने आई थी। इस वजह से बेस पर भीड़ ज्यादा थी और कई जवान कैनवस के अस्थायी टेंटों में गहरी नींद में सो रहे थे। वे बेखबर थे कि ये उनकी आखिरी नींद होने वाली है। घड़ी में सुबह के 5:30 हुए थे। अचानक एक ग्रेनेड की पिन निकली और उरी का वो कैंप एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। अगले 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट के अंदर आतंकियों ने लगातार 17 ग्रेनेड्स फेंके। फ्यूल डिपो में आग लग गई। 200 से 200 लीटर के तेल के बैरल्स बम की तरह फटने लगे। जो जवान टेंट्स में सो रहे थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। वे आग के दरिया में घिर चुके थे। उसी अफरा तफरी में डोगरा रेजिमेंट के एक 19 साल के बहादुर जवान ने आतंकियों को देख लिया। उसने बैकअप का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी बंदूक उठाई और अकेले ही उन दरिंदों से भिड़ गया। उसने एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन देश की हिफाजत करते करते वो खुद भी शहादत को गले लगा गया। बाकी बचे 3 आतंकी भागकर एक बैरक में छिप गए। अगले 6 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। 4 आतंकी मारे गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब धुआं छटा तो मंजर खौफनाक था। 17 जवान तो नींद में ही जलकर शहीद हो गए थे। कुल मिलाकर 19 जवान शहीद हुए और 30 बुरी तरह घायल। ये भारतीय सेना पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा और कायराना हमला था। उरी की इस आग की लपटें कश्मीर से सीधा दिल्ली तक महसूस की जा रही थी। 8 महीने पहले पठानकोट हमला हुआ था और अब उरी। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। हर न्यूज चैनल, हर अखबार, हर हिंदुस्तानी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, कब तक? आखिर कब तक हम अपने बेटों की लाशें उठाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में तय किया गया कि इस बार भारत अपने जवानों की शहादत का बदला सीमा पार जाकर दुश्मनों को मौत की नींद सुला कर लेगा। जैसे ही सरकार का यह फैसला हुआ, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर तुरंत श्रीनगर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कश्मीर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से हुई। जनरल की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू नहीं, बदले की आग थी। उन्होंने पारिकर से कहा, सर बस हाँ कर दीजिए, उसके बाद हम सीमा पार जाकर दुश्मनों का वो हाल करेंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मनोहर पारिकर ने एक शर्त रखी, जाओ, लेकिन वहां किसी आम नागरिक को खरोंच नहीं आनी चाहिए और मेरा कोई भी जवान शहीद नहीं होना चाहिए। जनरल दुआ ने जवाब दिया, सर, नागरिकों की गारंटी ले सकते हैं, पर जंग में सिपाही की जान की गारंटी कोई नहीं ले सकता। पारिकर ने एक पल सोचा और मराठी में सिर्फ एक शब्द कहा, बरोबर, यानी हिसाब बराबर करो। फैसला हो चुका था, लेकिन अभी रुकना। 25 सितंबर को UN में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भाषण होना था। भारत कूटनीतिक तौर पर दुनिया को दिखाना चाहता था कि हमने संयम बरता है। अब शुरू हुआ मिशन रिवेंज, लेकिन ये मिशन आम फौज के बस का नहीं था। हमें चाहिए थे गोस्ट वॉरियर्स। इसके लिए चुना गया पैरा स्पेशल फोर्सेस। 4 पैरा और 9 पैरा के सबसे खतरनाक कमांडोज। गोपनीयता इतनी थी कि इस ऑपरेशन का कोई नाम नहीं रखा गया, कोई फाइल नहीं। अगर किसी को प्लान समझाना होता तो जमीन पर नक्शा बनाया जाता और समझाने के बाद तुरंत उसे मिटा दिया जाता। डर दुश्मन का नहीं, डर था खबर लीक होने का। कमांडोज को बेहतरीन हथियारों से लैस किया गया। उनके पास इजरायली टवोर राइफल्स, M4 कार्बाइन्स, गलील स्नाइपर्स और सबसे खास C-90 डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर्स थे, जो बंकर्स उड़ाने के लिए ले जाए जा रहे थे। साथ ही उनके हेलमेट पर कैमरे
और रात में देखने के लिए नाइट विजन डिवाइसेस लगे थे। टारगेट सेट थे पीओके के भिम्बर, केल और लीपा सेक्टर में मौजूद 7 लॉन्च पैड्स। ये वो जगहें थीं जहां आतंकी भारत में घुसने की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये एलओसी से महज 2 से 3 किलोमीटर अंदर थे। तारीख तय हुई 28 सितंबर की रात। अमावस्या के आसपास का समय था, यानी घना अंधेरा। कमांडोज को हेलीकॉप्टर से एलओसी के पास भारतीय सीमा में उतारा गया। यहाँ से उन्हें पैदल जाना था। 4 पैरा के कमांडोज को पौड़ा सेक्टर से और 9 पैरा के कमांडोज पूंछ सेक्टर से आगे बढ़े। जैसे ही 4 पैरा की यूनिट ने एलओसी पार की, उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई। टारगेट तक जाने के 2 रास्ते थे। पहला रास्ता छोटा था, लेकिन वो एक पाकिस्तानी गांव के बिल्कुल बगल से गुजरता था। दूसरा रास्ता बहुत लंबा था, पथरीला और खतरनाक। कमांडिंग ऑफिसर रुक गए। अगर वो छोटे रास्ते से जाते और गांव का एक कुत्ता भी भौंक देता तो पास की पाकिस्तानी पोस्ट अलर्ट हो जाती, सरप्राइज खत्म हो जाता। उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना। वो लंबी दूरी तय करके जंगलों और बारूदी सुरंगों के बीच से पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़े। तभी एक मुसीबत आ गई। अचानक आसमान दिन की तरह चमक उठा। पाकिस्तान आर्मी ने इल्यूमिनेशन राउंड्स फायर किए थे। ये रूटीन चेकिंग थी। रोशनी होते ही सारे कमांडोज जहां थे वहीं बुत बनकर जम गए। अगर एक पत्ता भी हिलता तो वो मारे जाते। 20 मिनट तक वो अपनी सांसें रोके बिना हिले दुले लेटे रहे। जब रोशनी बुझी तब जाकर वो फिर आगे। चलते चलते सुबह होने को थी। कमांडोज अब टारगेट के बिल्कुल करीब थे। नाइट विजन गॉगल्स में उन्हें लॉन्च पैड्स और वहां सो रहे आतंकी साफ दिख रहे थे। भारत में कमांड सेंटर से ग्रीन सिग्नल मिला। सबसे पहले स्नाइपर्स ने गार्डों को ढेर किया और उसके बाद वहां तांडव शुरू हुआ। कमांडोज ने C-90 रॉकेट लॉन्चर्स से सीधा आतंकियों के बंकर्स और एमुनिशन डिपो पर फायर किया। धमाके इतने तेज थे कि लॉन्च पैड्स आग के गोले में बदल गए। जो आतंकी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें टेवर राइफल्स ने भून दिया। लड़ाई बेहद नजदीक की थी। एक जगह तो आतंकी कमांडोज को घेरने की कोशिश करने लगे। तब भारतीय जवानों ने राइफल लोड करने का भी वक्त जाया नहीं किया। उन्होंने अपनी बरेटा 9 मिलीमीटर पिस्तौल निकाली और बिल्कुल पास से दुश्मनों को ढेर कर दिया। सिर्फ आधे घंटे में वहां 38 से 40 आतंकियों की लाशें बिछी थी। लॉन्च पैड्स राख बन चुके थे। मकसद पूरा हो चुका था। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, जिंदा वापस लौटना। सूरज निकल चुका था। पाकिस्तान आर्मी को हमले का पता चल गया था। उनकी पोस्ट से अब जंगलों में अंधाधुंध मोर्टार और गोलियां बरसाई जा रही थी। इसी अफरा तफरी में एक हादसा हो गया। लौटते वक्त एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन स्पेशल फोर्सेस का नियम है नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। कोई साथी पीछे नहीं छूटेगा। दुश्मन की गोलियां सर से गुजर रही थी, लेकिन साथी जवानों ने घायल कमांडो को कंधे पर उठाया और दौड़ना जारी रखा। उन्हें बचाने के लिए एलओसी के इस पार से भारतीय सेना ने हैवी मशीन गन्स HMG से कवरिंग फायर देना शुरू किया। गोलियों की इस दीवार की आड़ में हमारे घोस्ट वॉरियर्स सुरक्षित वापस लौट आए। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों ने पुष्टि की कि इस हमले में 38 से 40 आतंकी मारे गए थे और उनके लॉन्च पैड्स पूरी तरह खाक हो चुके थे। 29 सितंबर को DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने दुनिया के सामने आकर सीना ठोक कर कहा, द इंडियन आर्मी कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स लास्ट नाइट। भारतीय सेना ने कल रात सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारत ने छिपाने की कोशिश नहीं की। ये एक संदेश था। उन 19 शहीदों का बदला ले लिया गया था। बाद में इन शूरवीरों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को बता दिया कि ये नया भारत है। ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जय हिंद।